नमस्कार, आप सभी का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है आयुष। और अब बारी है सीरीज डिसाइडर की, क्योंकि पहला मैच रांची में टीम इंडिया ने अपने नाम किया था और फिर दूसरा मैच रायपुर में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त पलटवार किया और अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। और ऐसे में तीसरा मैच जो वाइजैक में विशाखापट्टनम में खेला जाना है वो एक सीरीज डिसाइडर बन चुका है। जो जीतेगा वो सीरीज अपने नाम करेगा। तो ऐसे में आपको बताते हैं कि तीसरे ओडीआई में वाइजैक की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। और साथ ही में आपको आगे चलते हुए आपको बताने वाले हैं कि वेदर का हाल आपका वाइजैक में 6 दिसंबर के दिन कैसा रहेगा। आगे चलते हुए आपको बताएंगे हेड टू हेड आंकड़े, यानी आंकड़ों के लिहाज से किस टीम का पलड़ा भारी है, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका, कौन सी टीम दूसरे पर 20 है। और फिर आगे चलते हुए आपको बताने वाले हैं कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 किस तरीके से नजर आ रही है। फिर आपके सामने रखेंगे हम अपनी प्रेडिक्शन इस मैच को लेकर। और अंत में चलते चलते आपको यह बताएंगे हम कि अगर आपको इस मैच का लुत्फ उठाना है तो आप वो कहां उठा सकते हो, यानी कहां देख सकते हो, स्ट्रीम कहां कर सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट से सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वाइजैक की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है तीसरे ओडीआई के दौरान। वाइजैक की पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार और सपाट होती है, जिससे गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और बड़े स्कोर बनते हैं। यहां हाई स्कोरिंग मैच होते हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में नमी और हवा से थोड़ी मदद मिल सकती है और स्पिनर्स भी बाद में कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह बल्लेबाजों का गढ़ है और टीमें यहां पर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो तीसरे और आखिरी वनडे मैच में वाइजैक का मौसम बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। इस मुकाबले में बारिश की वजह से कोई भी खलल नहीं पड़ेगा। 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है। वहीं हवा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली है। हालांकि इस मैच के दौरान वहां आसमान में बादल छाए रहेंगे। पहले 2 मैचों की तरह यहां भी टॉस बहुत ही अहम होने वाला है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने का फैसला करेगी, जिससे वो ओस के प्रकोप से बच सके। तो अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की, यानी आंकड़ों के लिहाज से इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका, कौन सी टीम दूसरे पर 20 है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई में अगर ओवरऑल हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए तो 96 मैचेस हुई हैं, जहां पे 41 मैचेस 41 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 52 मैचेस यहां पे साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 3 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया था। वही अगर बात करें इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया में ओडीआई मुकाबले खेले उसमें हेड टू हेड आंकड़े कैसे रहे हैं, तो 32 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 19 मैचेस भारत ने जीत दर्ज किया और 15 मैचेस में आपका साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज किया। अगर पिछले 5 ओडीआई मैचेस की बात करें इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो पिछला रायपुर वाला मुकाबला था जहां साउथ अफ्रीका ने हमें 4 विकेट से हराया और उससे पहले ही हम रांची में उन्हें 17 रन से हरा के आ रहे हैं। 2023 में अगर जाएं तो पार्ल में हमने उन्हें 78 रनों से हराया था और गबेरा में साउथ अफ्रीका ने हमें 8 विकेट से हराया था और जोहान्सबर्ग में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं अगर 5 मैचेस की बात करें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो इंडिया में खेली गई है, तो रायपुर में जहां हम पिछले मैच में हार के आ रहे हैं उनसे 4 विकेट से, उससे पहले रांची में आपको बता दें रांची में हम 17 रन से जीत के आ रहे हैं। इससे पहले 2023 वर्ल्ड कप ईडन गार्डन्स में जहां हम 243 रनों से जीत के आ रहे थे और दिल्ली 2022 वहां हमने 7 विकेट से हराया था और रांची 2022 में हमने फिर से साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। ये तो हो गए हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि वाइजैक के ग्राउंड स्टैट्स कैसे रहे हैं। बता दें आपको कि वाइजैक में अभी तक ओडीआई मैचेस 20 खेले गए हैं, जिसमें से पहली बैटिंग करती हुई टीम ने 3 मैचेस जीते हैं और पहले बॉलिंग करती हुई टीम ने तो 15 मैचेस जीते हैं। एक तरफा डोमिनेशन रहा है। अगर बात करें वाइजैक में एवरेज स्कोर की, तो ओडीआई मैचेस में यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 233 का रहा है और सेकंड इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है वो 213 का रहा है। ओडीआई मैचेस एट वाइजैक की बात करें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल पोस्ट हुआ है वो इंडिया ने किया था वेस्ट इंडीज के सामने 387 का। वहीं जो लोएस्ट टोटल रहा है यहाँ पे वो श्रीलंका विमेंस ने इंडिया विमेंस के सामने पोस्ट किया था, 76 पे ऑल आउट हो गई थी। हाईएस्ट टारगेट जो यहाँ पे चेज हुआ है वो 331 का हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन विमेंस ने इंडियन विमेंस के सामने चेज किया हुआ था। और लोएस्ट टारगेट जो यहाँ पे डिफेंड हुआ है वो इंडियन विमेंस ने आपका श्रीलंकन विमेंस के सामने किया था, जहां इंडियन विमेंस का स्कोर था आपका 229 और वही दूसरी तरफ बात करें तो श्रीलंकन विमेंस 134 पे ऑल आउट हो गई थी। अगर पिछले 5 मैचेस की बात करें वाइजैक में ओडीआई की, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया को 2023 में 10 विकेट से हराया है। इंडिया ने यहाँ पे वेस्ट इंडीज को 2019 में 107 रनों से हराया। 2018 में इंडिया वेस्ट इंडीज का वो मैच जो टाई हो गया था। साथ ही में आपको बताएं कि 2017 में
इंडिया वर्सेस श्रीलंका 8 विकेट से हमने जीत दर्ज की थी, और 2016 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका जहां हमने श्रीलंका को 190 रनों से हराया था। बता दें कि इंडिया की जो रिकॉर्ड्स है वाइजैक में वो बहुत ज्यादा शानदार हैं, जहां इंडिया ने 10 मैचेस खेले हैं, 7 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस हारे हैं, 1 मैच टाई हुआ है। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 किस तरीके से नजर आ रही है। तो अगर बात करें इंडिया की प्रेडिक्टेड 11 यानी पॉसिबल प्लेइंग 11 तीसरे यानी वाइजैक ओडीआई के लिए, तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल बतौर कप्तान विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर 4 के जो पोजीशन को सील किया है सेंचुरी जड़कर, तो उसके बाद तो ये लगभग कंफर्म हो चुका है आयुष की ऋतुराज गायकवाड़ तो प्लेइंग 11 में ही रहने वाले हैं, और तिलक वर्मा को आखिरी ओडीआई में भी चांस नहीं मिलेगा। और प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि बहुत महंगे साबित हुए थे, बहुत ही खराब गेंदबाजी की थी, लेकिन आखिरी मुकाबला एक सीरीज डिसाइडर है, तो ऐसे में आप बॉलर शॉट होना नहीं चाहोगे, तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को भी आजमाया जाएगा एक बार फिर से। वहीं अगर बात करें साउथ अफ्रीका के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की, तो इनके विकेटकीपर बैटर क्विंटन डीकॉक और साथ में एडन मार्करम वाइस कैप्टन दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। टेम्बा बवूमा रहने वाले, मैथ्यू बेड्सकी, टोनी डी जॉर्जी, डेवॉल ब्रेविस, कॉबिन बॉश, मार्को यंसन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, नांद्रे बर्गर। साउथ अफ्रीका अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि पिछले मैच में एक पहाड़ जैसा टोटल ये चेस करके आ रहे हैं, और उसी के साथ कहीं ना कहीं फेवरेट्स भी बन के आ रहे हैं। नाउ इट्स प्रेडिक्शन टाइम। तो इस मुकाबले को लेकर हमारी क्या प्रेडिक्शन होने वाली है वो आपके सामने रखते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में टीम इंडिया जीतेगी, कंसिडरिंग टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है वाइजैक में खासतौर पर वो बहुत ही शानदार है। एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है वाइजैक का जो मैदान है टीम इंडिया के लिए, तो ऐसे में टीम इंडिया एक सीरीज डिसाइडर में अमूमन देखा गया है पहले भी कि हम सीरीज डिसाइडर में बहुत अच्छा करते आए अपने घर पर खासतौर पर। तो ऐसे में इन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इन सारे पैटर्न को देखते हुए टीम इंडिया दमखम है उसमें कि वो इस सीरीज डिसाइडर को अपने नाम कर सकती है और इस सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। वही अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे साउथ अफ्रीका को फेवर करता हुआ नजर आऊंगा इस तीसरे ओडीआई में, क्योंकि इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे टॉस रहने वाला है। अगर टीम इंडिया टॉस हारती है तो आपको बता दें कि 20 लाख में एक बार ऐसा होता है जब कोई भी टीम कंसेक्यूटिव 21 टॉस हार जाती है, और ये प्रोबेबिलिटी इंडिया अपने नाम पे दर्ज करा लेगी। साथ ही में ओस इतनी पड़ने वाली है विशाखापट्टनम के स्टेडियम में सेकंड हाफ में कि आप चाहे 350 लगाए चाहे 400 लगाए, उनके पास जो बैटिंग है और आपकी जो वीक बॉलिंग है उसके सामने वो बहुत ज्यादा 20 नजर आ रहे हैं। ये हो गई 2 चीजें। तीसरी चीज आपको पता है कि विराट कोहली यहां पे किस तरीके से हंट करते हैं। 2018 जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जहां पे मैच टाई हुआ था, उस बार भी विराट कोहली ने अकेले 157 नॉट आउट लगाए थे, और अगर इस मैच में भी विराट कोहली शतक जड़ देते हैं तो 7 साल में दूसरी बार ऐसा होगा जब लगातार 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में विराट कोहली ने 3 शतक जड़े हैं। पर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ये भी देखिए कि दूसरी तरफ से एडन मार्करम भी फुल फॉर्म में है, और इनके जो मिडिल ऑर्डर के जितने भी फिनिशर्स और बैटर्स है वो भी फुल फॉर्म में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि टॉस फेवरेबल नहीं रही है इंडिया के लिए पिछले कुछ समय में, तो मेरा प्रेडिक्शन साउथ अफ्रीका के साथ है। अगर टॉस इंडिया जीतती है तो फिर इंडिया इस मैच को भी जीतते हुए नजर आएगी। तो जैसा कि आयुष ने बताया कि टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इस मैच में भी, क्योंकि ड्यू जो है ना इस सीरीज में इंसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जा रही है। आपको रांची में जो ड्यू देखने को मिला उससे ज्यादा ड्यू आपको देखने को मिला कहां पर, रायपुर में, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा जो ड्यू देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा वाइजैक में। एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वाइजैक का, एक हिस्ट्री रही है वाइजैक की ड्यू की। तो जो भी टीम पहले गेंदबाजी करती है इस मैदान पर वो टीम मैच को अपने नाम करती है। आपने ग्राउंड स्टैट्स में भी ये देखा होगा। तो ऐसे में टॉस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाला है। फिलहाल आपको बताता हूं कि आप इस मैच को अगर टीवी के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप इस मैच को कहां देख सकते हैं। तो आपको जाना कहां पर है, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच को एंजॉय करने के लिए। अगर आप डिजिटली यानी स्मार्टफोन्स या स्मार्ट टीवीज के माध्यम से इस मैच को देखना चाहते हैं तो फिर आयुष आप बता दीजिए कहां पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल, आप जियो हॉटस्टार लॉग इन कर लीजिएगा अपने फोन में और इस मैच का 1:30 बजे से पूरा एकदम तमाम लुत्फ उठाइएगा। तो चलिए फिर सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि सीरीज डिसाइडर बहुत जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। और क्या रोको शो देखने को मिलेगा वाइजैक में एक बार फिर से, जैसा रांची में देखने को मिला था,
और क्या ऋतुराज गायकवाड़ जो मेरी वे है, शानदार फॉर्म में वो चल रहे हैं, क्या उसको वो कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे वाइजैक में? यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। और क्या प्रसिद्ध कृष्णा अपने मतलब बहुत ही खराब बॉलिंग परफॉर्मेंस से क्या रिकवर कर पाएंगे? क्या एक मैच विनर साबित होंगे प्रसिद्ध कृष्णा सीरीज डिसाइडर में? यह भी देखना होगा। तो आप बताइए आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।